यूक्रेन पर रूस का विनाशक हमला। यूक्रेन पर फैब 3000 बम से प्रहार किया गया। फैब 3000 बम बेहद शक्तिशाली है। इसके जरिए यूक्रेनी पोस्ट को कैसे तबाह किया गया, ये देखिए। बड़ा धमाका, शक्तिशाली विस्फोट ये, और उसके बाद कैसे धुआं धुआं हो गया पूरा इलाका। इसलिए ये सवाल उठा है कि यूक्रेन जो लगातार इस वक्त वॉर जोन में नुकसान झेल रहा है, क्या इसी का नतीजा हो सकता है जो इस वक्त दागिस्तान में देखने को मिल रहा है? और जंग के एक और मोर्चे की खबर, यानी लेबनान सीमा पर आईडीएफ ने जबरदस्त शेलिंग की है। लेबनान के खिलाफ ये ख्याम इलाके में बमबारी की गई है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के पोस्ट को इस बार निशाना बनाया गया है और इजरायली हमले में हिजबुल्लाह का पोस्ट तबाह हो गया। ये तस्वीरें आपके सामने। और हमारे एक्सपर्ट्स इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। लगातार सुबह से हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सर ये दो मोर्चे की तस्वीर, चाहे वो इजराइल की जंग हो या फिर यूक्रेन और रशिया की जंग हो, ये धधकती, ये सुलगती हुई तस्वीरें क्या कुछ शारदेंदु सर बयान कर रहा है? और खासकर मैं उस आतंकी हमले की बात करूंगा जो बीती शाम रशिया में किया गया था। टाइमिंग देखा गया, दिन तय किया गया, और वो इलाके जो हाईली पॉपुलेटेड इलाके हैं वहां पर हमला करना क्या दर्शाता है? देखिए, जिस तरीके की टारगेटिंग हो रही है और जिस तरीके के ऑपरेशन देखिए क्रीमिया में हुए और खार्किव में हुआ, अगर इनके तार अगर दागिस्तान की तरफ ले जाएं तो पूरा एक कोऑर्डिनेशन सा दिख रहा है। और खार्किव में जिस तरीके का रेजिस्टेंस फिर से यूक्रेनी सेना दिखा रही है, और जिस तरीके से देखिए क्रीमिया पे उन्होंने हमले किए, तो इसको मकसद क्या है? मकसद है रशिया को कमज़ोर करना। और ऐसे समय में जब आपको इतनी भारी तादाद में मिलिट्री हार्डवेयर मिलने जा रहे हैं और मिल चुके हैं, तो इस समय का सदुपयोग किया गया है और एक तरीके का बहुत क्लियर कट इंडिकेशन दिया है रशिया को कि आप इंटरनली भी सुरक्षित नहीं हैं, मिलिटरली आपने बहुत ज़्यादा गेन नहीं किया, और आज भी यूक्रेन में रेजिस्टेंस बना हुआ है। उसके तहत देखिए रशिया का एक बड़ा वायलेंट रिएक्शन आने की उम्मीद की जा रही है। बहुत ही हैवी हैंड से वो आज की डेट में दागिस्तान में जो टेररिस्ट अटैक हुआ उसको हैंडल कर रहे हैं। बिल्कुल, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वहां पे डिप्लॉयड है, तमाम तरीके की मदद की जा रही है, बिजली काट दी गई, तो यानी कि अंजाम पूरा ऑपरेशन को और बिल्कुल, यानी रूस ने ऑल आउट ऑपरेशन इस वक्त आतंकवादियों के खिलाफ छेड़ रखा है। संजय सोइसार, देखिए दो फ्रंट्स, दो इस वक्त जो कोने हैं दुनिया के, वो युद्ध की आग में झुलस रहे, जल रहे। इजराइल हमास या फिर इजराइल और लेबनान की बात करें, उधर रूस और यूक्रेन, क्या इन दोनों फ्रंट्स का कोई कनेक्शन आपको आज दागिस्तान में नजर आ रहा है? नहीं, देखिए पहले दोनों फ्रंट काफ़ी लिंक्ड है। देखा जाए तो एक तरफ दोनों ही जगह अगर ईरान को रशिया की सपोर्ट है, और रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, चाइना, ये जो गढ़ है, ये ग्रुप है, ये दोनों जगह ही वर्सेस अमेरिका एंड नाटो लग रहा है, और दोनों जगह ही एक तरह से प्रॉक्सी वॉर टाइप चल रही है। तो ये जब देखते हुए जो यहाँ पर जो लिंकेज है, वाकई में अगर कहीं ना कहीं कोशिश है अमेरिका की और नेटो कंट्रीज़ की, खासतौर से अमेरिका की, कि रशिया को वीक किया जाए और कहीं ना कहीं उसको ब्लीडिंग वाली बात की जाए, कि जिस यही कारण था कि यूक्रेन युद्ध जो शुरू हुआ और काफ़ी समय से चल रहा है, और उसको देखते हुए रशिया की आज जो आर्थिक स्थिति और जो मिलिट्रीली ताकत है काफी कमजोर हो गई है। संजय सोइसर, सवाल तो ये भी, अगर रशिया ब्लीड करेगा तो फिर रशिया क्या करेगा, इस पर हम बात करेंगे। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, ब्लैक सी में रूसी मरीन्स का बड़ा एक्शन। यूक्रेनी ठिकानों पर रूसी मरीन्स का हमला हुआ है। दोनों तरफ से काफी देर तक फायरिंग हुई है। ताबड़तोड़ फायरिंग में कई जवान घायल हुए हैं। देखिए आप,